सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। तो आज आपकी क्लास मैकेनिकल लास्ट सेमेस्टर की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन के होंगे। इस सब्जेक्ट में आपको सभी पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने क्वेश्चन हो पाए हैं पूरे चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम आयु से महत्वपूर्ण हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार फिर से बोल देते हैं कि आप लोग अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करते जाइएगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, आंसर बताइए, आंसर आप भी बताइएगा, हम तो आंसर आपको बताएंगे ही। और अगर अभी तक आपके दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करके जोड़ लीजिए। 10 से 20 सेकंड हम देते हैं आपको, जिससे आप अपने दोस्तों को शेयर करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए। जो भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं लाइव क्लास में आप जुड़ जाइए। चल जैसे ही 6:04 होगा हम आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपको बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो हो गए हैं पोस्टपोन हो चुके हैं, पोस्टपोन हो गए। पोस्टपोन होने की वजह से अब आपका एग्ज़ाम लगभग कम से कम 10 अगस्त से पहले स्टार्ट होने के कोई चांसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपके क्या कहते हैं कि जो एग्ज़ाम की तैयारी जो है और अच्छे से हो जाए, इसलिए आपके लिए पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। हर चैप्टर वाइज ना करा के पूरे सब्जेक्ट का एक ही बार में जितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो पा रहे हैं आपको करा दिए जा रहे हैं। और धीरे धीरे चलिए आपके 6:04 हो चुके हैं, अब लेक्चर आपका स्टार्ट किया जाए। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपका पहला क्वेश्चन है क्या? वैल्यू इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग के उद्देश्य क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग के उद्देश्य क्या है? देखो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? ऑप्शन देखिए, मशीन के मूल्य हास्य मूल्य का पता लगाना, उत्पादन की बिक्री मूल्य निर्धारित करना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर सी है उत्पाद की गुणवत्ता में बदलाव किए बिना लागत को कम करना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपके जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैल्यू इंजीनियरिंग का उद्देश्य ये चारों आपके करते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा फार्मूला बेस है। आपको क्या बोला जा रहा है? उत्पादकता बराबर क्या होता है? उत्पादकता बराबर क्या क्या होता है? देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनपुट दिया, इनपुट बाय आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट और इनपुट माइनस आउटपुट। तो आपके जो इसका आंसर होता है उत्पादकता बराबर वो हमेशा होता है आउटपुट बाय इनपुट। हमेशा उत्पादकता बराबर रखिए आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन, उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के लिए आपको 2 सेकंड का 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा है, आप आंसर बताइए। तब तक कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप कमेंट करते जाइए और लाइक भी करते जाइए। जो लोग नहीं लाइक किए हैं, चाहे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते जाइए, आप लोग जुड़ते जाइए धीरे धीरे। चलिए अब इसका जो होगा, उत्पादन के लिए हमेशा उपयोग किए जाने वाले संसाधन कौन से होते हैं? आपके सामग्री, मशीन, जनशक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्पादन प्रणाली है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली है। अब इसमें आपको बताना है माप, फिर इन में मैप भराएगा, दक्षता भराएगा कि ए और बी दोनों भराएगा, ऊपर में से कोई नहीं। अब आपके जो ऑप्शन है इसमें वो था उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का क्या होता है? दक्षता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? उत्पादकता बराबर क्या होता है?
पूछ रहा है उत्पादकता बराबर क्या होता है। देखिए उत्पादकता बराबर उसमें ऑप्शन जो देगा 1/1 प्लस लाभ बटे लागत, 1 प्लस लागत बटे लाभ, 1 माइनस लाभ बटे लागत और 1 माइनस लागत बाई लाभ। तो हमेशा जहाँ याद रखिए आपका क्या होता है, उत्पादकता बराबर होता है 1 प्लस प्रॉफिट बाई लागत, यानी लागत यानी कॉस्ट जो उसकी होती है एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो। ठीक, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका पहला वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोला जाए, निम्नलिखित में से किस इनपुट संसाधन में उत्पादकता को मापा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस इनपुट संसाधन में उत्पादकता को मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो सामग्री इनपुट होता ही है, श्रम इनपुट होता ही है, पूंजी और भूमि होता ही है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल की उत्पादकता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। देखो ऑप्शन दिया गया है, डिजाइन की उचित पसंद पे, सामग्री के पुनः उपयोग, स्क्रैप नियंत्रण और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा कच्चे माल को किसके द्वारा बनाया जाता है, इन चारों ऑप्शन आपके ये सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्पादकता की वृद्धि की जा सकती है। उत्पादकता की वृद्धि की जा सकती है। उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी एक ही आउटपुट के लिए इनपुट को कम करके। ऑप्शन नंबर सी है कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो होता है हमेशा उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, वो उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ा देता है और एक ही आउटपुट के लिए इनपुट को कम कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वह समय हाँ स्क्रीन पे आ गया आपके पूरा। चलो अब बढ़ते हैं। वह समय जिसके लिए कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय रहते हैं प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के रूप में जाना जाता है। वह समय जिसके लिए कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय रहते हैं प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अतिरिक्त समय, निष्क्रिय समय, अप्रभावी समय, कार्य समय। सामग्री हमेशा याद रखिए ये हमेशा होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अप्रभावी समय। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन औद्योगिक उत्पादन के सुधार करेगा। निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन औद्योगिक उत्पादन में सुधार करता है। ऑप्शन आपके दिए गए अतिरिक्त समय, अप्रभावी समय, दोनों ए और बी, तो से कोई नहीं। तो आपके जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही, यानी कि अतिरिक्त समय भी और अप्रभावी दोनों मिलकर ही किसी भी उन्मूलन औद्योगिक उत्पादन में सुधार कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कुल कार्य सामग्री बराबर, देखो टोटल वर्क मटेरियल बराबर क्या होता है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। टोटल वर्क मटेरियल बराबर आपका होता है मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये होता है। ये ही आपका आंसर सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक इंजीनियरिंग के मुख्य संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक इंजीनियरिंग के मुख्य संसाधन है। तो हमेशा याद रखिए पुरुष भी होता है औद्योगिक इंजीनियरिंग के मुख्य संसाधन, पैसा भी होता है, सामग्री और उपकरण भी होता है, और उपरोक्त सभी ऑप्शन यानी डी आपका सही है। तो हमेशा यहाँ क्या कहते हैं कि कौन सा औद्योगिक इंजीनियरिंग के मुख्य संसाधन होते हैं, पुरुष, पैसा, सामग्री और उपकरण। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उत्पादकता सुधार का तात्पर्य है। उत्पादकता सुधार के तात्पर्य क्या होते हैं भाई, देखिए उत्पादकता सुधार के तात्पर्य आंसर बताइए आप। कुछ आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑप्शन के आंसर बताइए। उत्पादकता सुधार का क्या तात्पर्य होता है। उत्पादकता सुधार का क्या तात्पर्य होता है।
तो देखो उत्पादकता सुधार के, देखो जो इसमें ऑप्शन आपका होगा वो होगा सही, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि देखो उत्पादकता सुधार का जो तात्पर्य होता है वो हमेशा संसाधनों के अधिक कुशल का उपयोग, ये भी उसके अंतर आता है। इनपुट की प्रति यूनिट कम अपशिष्ट आपूर्ति भी उसके अंतर आता है। आपूर्ति की निश्चित स्तर के लिए उत्पादन कैसे हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य नहीं है। औद्योगिक इंजीनियरिंग के उद्देश्य क्या नहीं होते हैं, सीधे सीधे है। देखो औद्योगिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य जो है आपका समाज के जीवन स्तर और राष्ट्रीय धन को बढ़ाने, ये तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का होता है भाई, उद्देश्य है। देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्राप्त करने के लिए भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उद्देश्य है। उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी होता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के उद्देश्य नहीं है। चूँकि ये तीनों जो आपको दिए गए ऊपर ये सभी उद्देश्य होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक इंजीनियरिंग की तकनीकी नहीं है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तकनीकी नहीं है इसमें से। देखो तो हमेशा याद रखो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कौन सा नहीं आता है, कार्यकर्ता मजदूरी। हमेशा कार्यकर्ता मजदूरी वाला जो है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की टेक्निक या टेक्निकल या तकनीकी में से आपका कुछ नहीं आता है। आपका विधि अध्ययन आता है, कार्य मापन आता है, नौकरी मूल्यांकन आता है, ये सब औद्योगिक इंजीनियरिंग के तकनीक होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता मजदूरी नहीं होता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक इंजीनियरिंग का कर्तव्य है। औद्योगिक इंजीनियरिंग में से कौन सा कर्तव्य होता है, इंजीनियरिंग का कर्तव्य क्या है भाई, नौकरी विवरण और नौकरी में संतुष्टि तैयार करने के लिए, नौकरी विवरण, नौकरी और संतुष्टि तैयार करने के लिए सही है। इसके तो कर्तव्य होता है। व्यवस्थित संयंत्र लेआउट डिजाइन करने के लिए भी सही है, ये भी औद्योगिक इंजीनियरिंग का कर्तव्य है। श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, ये भी औद्योगिक इंजीनियरिंग का होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ये सभी औद्योगिक इंजीनियरिंग के कर्तव्य होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विधि उत्पादकता सुधार के लिए है। उत्पादकता सुधार के लिए कौन सी विधि है, तो देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए भी होता है, ऑप्शन बी भी होता है, ऑप्शन सी भी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऊपर की जो तीनों हैं ये सभी उत्पादकता सुधार के लिए होते हैं भाई, ये सभी विधि हैं उनके, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कार्य अध्ययन में शामिल है। देखो कार्य अध्ययन में क्या शामिल होता है, कार्य अध्ययन में शामिल होता है केवल विधि अध्ययन, केवल कार्य माप की विधि अध्ययन और कार्य माप, या केवल गति अध्ययन। तो हमेशा देखो कार्य अध्ययन में क्या शामिल होता है, विधि अध्ययन और कार्य माप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अब आते हैं 18 के बाद 19 नंबर, कार्य अध्ययन में शामिल है। देखो उसी क्वेश्चन को एक बार और फिर से पूछा गया, कार्य अध्ययन में शामिल है, उसमें ऑप्शन कुछ और दिया गया था, इसमें ऑप्शन कुछ और दिया गया है। देखो कार्य अध्ययन में क्या चीज़ शामिल होता है, देखो कार्य अध्ययन में तुम्हारा हमेशा प्रभावी उपयोग संयंत्र और उपकरणों का ये शामिल होता है। प्रयास, मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग ये भी शामिल होता है। मान कार्य का मूल्यांकन ये भी सही होता है। यानी कि तीनों जब शामिल है तो कार्य अध्ययन में तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कार्य अध्ययन की जांच, किसी भी कार्य को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर करते हो तो उसकी जांच कैसे होती है, या क्या चीज़ है, जो एक मेथड होता है, बीम काम की अवधि, ए और बी दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखो जो हमेशा कार्य अध्ययन की जांच होती है वो विधि होता है, काम की अवधि होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या कहते हैं, सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बढ़ते हैं 21 की तरफ।
21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोशल इकोनॉमी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। सोशल इकोनॉमी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, मोशन इकोनॉमी। मोशन इकोनॉमी में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए मानव शरीर का उपयोग, ऑप्शन ए। मानव घंटों का उपयोग नहीं किया जाता है, उपकरण और उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, उपकरण में से कोई नहीं। इस ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मानव शरीर का उपयोग। मोशन इकोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर का उपयोग। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, दो हाथ गति में डी का अर्थ क्या है। दो हाथ गति में डी का क्या अर्थ होता है। टू हैंड मोशन में डी का क्या अर्थ होता है, चार्ट का स्थिति जब हाथ में से मुक्त हो, उपकरण भागों और सामग्री को पकड़ने और छोड़ने के लिए, उपकरण नौकरी और सामग्री लेने छोड़ने के लिए हाथ आंदोलन, हाथ पकड़ रहा है या पकड़ रहा है, वस्तु इस स्थिति में रखें। आपका इसका विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं 22 का 23 की तरफ। दो हाथ गति चार्ट में ओ का अर्थ होता है। दो हाथ गति में चार्ट ओ का अर्थ क्या होता है। स्थिति जब हाथ से काम मुक्त हो, उपकरण भागों सामग्री को पकड़े रखने और छोड़ने के लिए, उपकरण और सामग्री लेने और छोड़ने के लिए हाथ आंदोलन, हाथ उसको पकड़े तो देखो हमेशा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज था, बस ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो, और ये सारे क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं ये देखो। इसमें क्या पूछा है, दो हाथ स्लो टू हैंड मोशन में डी का अर्थ पूछा था। तो क्या होता था, स्थिति जब हाथ से मुक्त हो तो उसे डी का अर्थ कहते हैं, ठीक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दो हाथ गति में चार्ट में ओ का अर्थ, ओ का, उसमें डी पूछा था, इसमें ओ, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओ का अर्थ क्या होता है, हमेशा उपकरण भागों और सामग्री पकड़ने रखने और छोड़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22-23 हो गया। 24 की तरफ बढ़ते हैं। कार्य अध्ययन को कहते हैं, किसी भी कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखो ऑप्शन दिया गया है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा देखो कार्य अध्ययन को किस में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रक्रिया का सही क्रम विधि अध्ययन है। प्रक्रिया का सही क्रम विधि अध्ययन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए, हम रिपीट नहीं करेंगे, आप ऑप्शन पढ़िए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप 10 सेकंड में ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कि प्रक्रिया का सही क्रम विधि अध्ययन क्या है। काउंट कर रहे हैं हम 10 सेकंड, 10, 9, 8, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आंसर होगा इसका 25 नंबर क्वेश्चन का, प्रक्रिया का सही क्रम विधि अध्ययन, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए हमको क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने स्क्रीन पे आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम ख़त्म होता है, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, चयन, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विधि अध्ययन के लिए कार्य का चयन करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। देखो विधि अध्ययन का कार्य का चयन करते हैं उसके लिए किस कारक पर विचार करते हैं। तो देखो आर्थिक विचार करेंगे ही करेंगे, तकनीकी विचार भी करेंगे, मानवीय प्रतिक्रिया भी करेंगे, उपरोक्त में सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमेशा विधि अध्ययन के लिए आर्थिक विचार, तकनीकी विचार, मानवीय प्रतिक्रिया सभी काम करते हैं। कार्य अध्ययन का उद्देश्य होता है, चलो देखो कार्य अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है अब इसकी बात करेंगे। अब यानी कि आपको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 होगा वो कार्य अध्ययन पे बात की जाएगी। तो कार्य अध्ययन के लिए देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 27, कार्य अध्ययन का उद्देश्य क्या है? कार्य प्रक्रियाओं और मानवीकृत प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, कुशल और तेज सामग्री हैंडलिंग प्राप्त करने के लिए, जनशक्ति अर्थव्यवस्था लाने के लिए, नौकरी के लिए जनशक्ति का आवश्यकता तय करता है, उपरोक्त सभी। तो आपके ये चारों अध्ययन जो ऊपर ये चारों क्वेश्चन का जो कार्य अध्ययन का उद्देश्य है, ये आपके चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्ययन मनुष्य का गुण नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्ययन मनुष्य का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे, लेकिन बाद में बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन का आंसर, आप ऑप्शन पढ़िए, आप आंसर बताते जाइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी आपका, कि मनुष्य का गुण नहीं होता है क्या चीज़? ये जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए ये सभी मनुष्य के गुण नहीं है किसी भी कार्य अध्ययन में। चलो 28 हो गया। अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विधि अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विधि अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? हाथ और शरीर की गति, जिसमें किसी को विशेष गति, उनके अनुक्रम कार्य गतिविधि में सुधार के लिए उनकी प्रकृति का विश्लेषण करना होता है। कार्य स्टेशन, जिसमें किसी कार्य को कार्यस्थल लेआउट उपकरण का विश्लेषण करना होता है, क्योंकि वे सुधार ला सकते हैं। प्रक्रिया, कार्य और कार्यानुक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके सामने आपके चारों दिए गए हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 30। विधि अध्ययन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं। विधि अध्ययन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपके हैं प्रवाह आरेख, साइकिल ग्राफ, यात्रा आरेख, अध्ययन बंद करो। ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें से किस में, ये बताइए कि विधि अध्ययन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो अध्ययन हमेशा देखो, विधि अध्ययन में तीनों ऊपर जो दिए गए हैं, ये तीनों जो ऑप्शन आपके प्रवाह आरेख किया जाता है, साइकिल ग्राफ किया जाता है, यात्रा आरेख किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आपका होगा। क्योंकि विधि अध्ययन में हमेशा अध्ययन बंद करो ये सब का यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? रूपरेखा प्रक्रिया। रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन देखते रहिए। रूपरेखा प्रक्रिया का चार्ट का उद्देश्य का आंसर आप बताइए कि इसमें आंसर कौन सा होगा। रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट का उद्देश्य क्या होता है? रूपरेखा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाइए। रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट का उद्देश्य क्या है? यह तय करने में, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया, यह तय करने में मदद करता है कि अधिक या अधिक विस्तृत रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं। ये होगा ऑप्शन, देखो सोचते रहो। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला? यह अंतिम असेंबली में प्रवेश करने वाले भागों और सामग्रियों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह एक नजर में उत्पादन प्रक्रिया का विचार देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा रूपरेखा प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो ऊपर जो नहीं दिए गए हैं वो सभी आपके क्या कहते हैं कि उद्देश्य नहीं होते हैं रूपरेखा प्रक्रिया चार्ट के। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट एक प्रकार का कौन सा है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट एक प्रकार का कौन सा है? मैन टाइप, सामग्री प्रकार, उपकरण प्रकार, उपरोक्त सभी। ऑप्शन जल्दी आपको दे दिए गए हैं, ऑप्शन आप बताइए। तो इसमें देखिए हमेशा प्रवाह प्रक्रिया चार्ट का एक प्रकार मैन टाइप भी होता है, सामग्री प्रकार भी होता है, उपकरण प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो 32 के बाद आप बढ़ते हैं 33 के तरफ। प्रवाह प्रक्रिया चार्ट में कौन सी जानकारी दिखाई देती है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट में कौन सी जानकारी दिखाई दे जाती है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बताइए। प्रवाह प्रक्रिया चार्ट में कौन सी जानकारी दिखाई जाती है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट में कौन सी जानकारी दिखाई जाती है? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर इसका जो होगा वो आपका होगा क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि ऊपर जो भी आपके ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं ये सभी प्रवाह प्रक्रिया चार्ट के जानकारी को ही शो करते हैं। प्रवाह प्रक्रिया चार्ट का प्रकार भी, चार्ट बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी भी, विभिन्न चरणों प्रक्रिया में शामिल उनका समय भी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 के बाद बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया चार्ट में एक प्रकार की गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया चार्ट में एक प्रकार की गतिविधि नहीं है? तैयार गतिविधियां बनाना, ऑपरेशन गतिविधि करना, महत्वपूर्ण गतिविधियों को दूर रखें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि महत्वपूर्ण गतिविधि। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रवाह आरेख का उपयोग किया जाता है। प्रवाह आरेख का उपयोग क्या है? देखो, याद रखो, प्रवाह आरेख का जो उपयोग होता है वो आरेखीय दक्षता को दर्शाता है। सही है। इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि सामग्री आगे है या पीछे, किस दिशा में प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ये प्रवाह आरेख का उपयोग किया जाता है। यह प्रभावी संयंत्र लेआउट प्राप्त करने में मदद करती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्या मानव मशीन चार्ट का उद्देश्य है? देखो, क्या मानव मशीन चार्ट का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया गया है पुरुष मशीनों की ओर से आलस्य की अवधि का पता लगाने के लिए, उन मशीनों की संख्या निर्धारित करने के लिए जिन्हें एक ऑपरेटर को देखने में सक्षम होना चाहिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य पर श्रमिकों की टीमों को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने दिखा दिए, बता भी दिए, और आपके बताना आंसर क्या होगा। इसका आंसर जल्दी बताइए, तो आंसर डी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मैन और मशीन चार्ट का उपयोग क्या नहीं है? मैन और मशीन, मानव मशीन चार्ट का उपयोग क्या नहीं है? तो याद रखिए, सीधे सीधे कुछ नहीं। कौन सा उपयोग नहीं होगा? देखो, मशीन चार्ट का, मैन और मशीन चार्ट का उपयोग क्या नहीं है, मतलब बताना ये है चारों ऑप्शन में से, इन चारों में से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो मैन और मशीन चार्ट का उपयोग नहीं होता है। तो देखो, यह जानने के लिए कार्यकर्ता की तुलना मशीन द्वारा कितना काम किया जाता है, ये तो होता है भाई, ये तो मैन और मशीन चार्ट का उपयोग होता है इसमें। उत्पादन समय को कम करने की संभावना खोजने के लिए, ये शायद नहीं होता, ये नहीं होता है। ऑपरेटर के निष्क्रिय समय को कम करने की संभावना खोजने के लिए, ये भी होता है। यह जानने के लिए मशीन की तुलना में ऑपरेटर द्वारा कितना सा काम किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रीम आरेख गतिविधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रीम आरेख गतिविधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रीम आरेख गतिविधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, आपको किसी भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर तरह के ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, उसको में ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको एक द इंजीनियर नाम का एक, अगर आप द इंजीनियर नाम से एक होगा, उसमें एक आईडी, उस आईडी पे आप मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन के अगर डाउट हो रहे हैं तो उसमें आप आंसर पूछ सकते हैं। वहाँ पर आप पर्सनल मैसेज करके, अगर व्हाट्सएप से ज्वाइन होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में द इंजीनियर नाम से एक नंबर होगा, उसमें आप जुड़ के उस पर क्या करते हैं कि आप उनसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के डाउट को। और अगर आप टेलीग्राम में हैं तो वहाँ भी आपको द इंजीनियर नाम से एक मिलेगी आईडी, उसमें आप उनसे पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन जो 38 नंबर लिखा है उसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रीम आरेख गतिविधि का उदाहरण नहीं है? आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से, टाइम कम है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, आंसर बताइए। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको, इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विभिन्न पौधों की तुलना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कौन सा स्ट्रीम आरेख का उपयोग तबीयत खराब हो गई है लेकिन क्लास की वजह से क्लास आपके लिए जाए रुकी ना, क्लास आपको इसलिए लिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आपको क्या है, कौन सा स्ट्रीम आरेख का उपयोग नहीं है, आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा स्ट्रीम आरेख का उपयोग नहीं है? संयंत्र में ऑपरेटर की आवाजाही संख्या जानने में मददगार है, ये तो नहीं होता है। ये स्ट्रीम आरेख का उपयोग होता है। इसमें से बताना कि जो उपयोग नहीं होते हैं, ये तो होता है। इस चित्र में पता लगाया जा सकता है कि पौधों में पदार्थों पैदा करनी है, ये भी होता है। इस आरेख का अध्ययन करके अधिक उपयुक्त और किफायती तरीका बनाया जा सकता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त तो सभी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है ये सभी, यही आपका ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो भी दिए गए क्वेश्चन आपका आरेख स्ट्रीम आरेख का उपयोग नहीं किया जाता है, तीनों कंडीशन में नहीं किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न करने के तरीका में कौन सा प्राथमिक प्रश्न नहीं है? देखो ये आपका क्या कहते हैं कि एक इंटरव्यू के लेवल का है, आपको है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही, लेकिन आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू लेवल पे पूछा जा सकता है आपको। देखो अगर किसी से अगर प्रश्न करने के तकनीक में कौन सा प्राथमिक प्रश्न नहीं है, अगर किसी से आप प्रश्न करते हैं तकनीक में तो उसका प्राथमिक प्रश्न क्या नहीं होता, क्या नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों किया जाता है, या कहाँ किया जा रहा है, या कहाँ किया जा रहा है, या कौन कर रहा है, वास्तव में क्या किया जा रहा है सकता है। तो हमेशा याद रखो प्रश्न करने के तरीका में प्राथमिक प्रश्न नहीं होता है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा नहीं होता है, या क्यों किया जाता है, ये नहीं, ये आपका गलत चीज़ है। क्योंकि आप हमेशा जो भी है आप ये नहीं पूछ सकते हैं किसी से भी, अगर कहीं भी आप तकनीकी में टेक्निकल किसी भी एरिया में हैं आप, तो उससे ये नहीं पूछ सकते ये क्यों किया जाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। कभी भी टेक्निकल में आपको सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ये नहीं हो सकता है कि यह क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। यानी कि आपका क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर होगा। हमेशा प्राथमिक प्रश्न आपका ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मगति अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगति अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सूक्ष्मगति अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन आपके सामने। यह काम करने का सबसे कुशल तरीका है। खोजने पर सहायता प्राप्त गति अर्थव्यवस्था के बारे में ऑपरेटर के प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्य अध्ययन के क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने और लिखने में से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, देखो घबराई मत, इंग्लिश है थोड़ा सा, क्योंकि कोई इसका क्वेश्चन हिंदी में नहीं बन पा रहा था सही से, तो इसलिए इंग्लिश में ही बन गया। चलिए हम बताते हैं आपको पूरा मतलब। लिखा है क्वेश्चन क्या आपको बोला जा रहा है 42 नंबर, विच लेटर इज यूज्ड फॉर सर्च थंबलिंग। आपको ये बताना है कि जो ए बी सी डी और ऑप्शन में आपको एफ एस एच जी एस टी आपको जो दिया गया है, ये सर्च थंबलिंग में किस लेटर का यूज नहीं किया जाता है। तो याद रखिए हमेशा एस एच वाला को सर्च थंबलिंग में यूज नहीं किया जाता है। जो एस एच वाला आपका है यानी ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यानी एस एच वाले को आपको सर्च थंबलिंग में हमेशा यूज करते हैं। सर्च थंबलिंग में हमेशा किस अक्षर का यूज करते हैं? एस एच। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच लेटर इज यूज्ड फॉर यूज थर्बलिंग्स। ठीक, वो सर्च था, ये यूज थर्बलिंग है। वो सर्च थंबलिंग था, ये यूज है, यूज थर्बलिंग्स। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया? एफ एस एच एफ एस एच यू एस टी। तो इसका हमेशा आंसर होगा यूज थंबलिंग में किसका यूज किया जाता है? हमेशा यू का यूज किया जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच लेटर इज यूज फॉर इंस्पेक्ट थर्मलिंग। इंस्पेक्ट थर्मलिंग में किसका यूज किया जाता है? इंस्पेक्ट थर्मलिंग में किसका यूज किया जाएगा? तो याद रखो हमेशा क्या कहते हैं? आई का।
आई का हमेशा यूज किया जाता है इंस्पेक्ट थंबलिंग, यानी कि निरीक्षण थंबलिंग में हमेशा आई का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं, आपका आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप आज की क्लास आपको यहीं समाप्त होती है, और इसी के साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों और मित्रों को जो भी हैं जूनियर सीनियर उनको ही बता दीजिए कि आपको इस चैनल पे हर तरह के लेक्चर, आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर मिलते रहेंगे, एमसीक्यू के भी, और लेक्चर जो आपको थियरी की जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो थियरी के भी लेक्चर दिए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का इतना देर देने के लिए। थैंक यू।